हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर 1 कवर करेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब बताओ बेटा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? ये एक सेट ऑफ रूल्स है जो हमें बताता है कि हमारी सोसाइटी कैसे चलेगी। बेटा, सेट ऑफ रूल्स क्यों बनाया गया है कि हमारी सोसाइटी कैसे चलेगी? कभी भी कोई सोसाइटी को एक ऑर्गेनाइज वे में चलना है तो हमें रूल्स और प्रोसीजर डिफाइन करने होंगे कि एक सोसाइटी किस तरह से चलेगी। अब हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे जो हमारी एनसीईआरटी में गिवन है। जैसे कि सपोज हम लोग एक फुटबॉल गेम खेल रहे हैं, उसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। सपोज कि फुटबॉल हम खेल रहे हैं तो गोलकीपर के अलावा उसे कोई हैंड से टच नहीं करेगा, अदरवाइज फाउल हो जाएगा। गेम्स के भी कुछ रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग एक गेम को ऑर्गेनाइज वे में खेला जाता है। वैसे ही हमारी सोसाइटी है, अगर हमें हमारी सोसाइटी को एक ऑर्गेनाइज वे में चलाना है तो कुछ सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए जिसके अकॉर्डिंग हमारी सोसाइटी रन करेगी, जिसकी वजह से कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को परेशान ना करे, एक पर्सन दूसरे को डोमिनेट ना करे। उस डोमिनेशन को बचाने के लिए किसी भी इंडिविजुअल को प्रॉपर लाइफ जीने देने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए। बेटा, अब हम पढ़ेंगे किसी भी कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होना क्यों ज़रूरी है। बेटा, कोई भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि इस कंट्री में डेमोक्रेसी चलेगी कि मोनार्की चलेगा या डिक्टेटरशिप चलेगी, इस कंट्री को कौन गवर्न करेगा, इस कंट्री में किस तरह की चीज़ें चलती है, लाइक सेक्युलरिज्म चलता है, इक्वालिटी चलता है, नहीं चलता, ये कंट्री किस तरह से गवर्न होगी, ये पूरा बैकग्राउंड कॉन्स्टिट्यूशन देता है। बेटा, अब हम लोग नेपाल का केस समझेंगे। नेपाल में 1990 में ऐसा हुआ था कि डेमोक्रेसी की डिमांड की गई थी और 1990 से 2002 तक डेमोक्रेसी प्रॉपरली चल रही थी। बट उसके बाद किंग ज्ञानेंद्र, जो शाही परिवार के सदस्य थे, उन्होंने डेमोक्रेसी से सारी पावर अपने पास ले ली और मोनार्की को वापस ला दिया 2002 में। लेकिन फिर 2005 में मूवमेंट शुरू हुआ फॉर डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी को 2007 तक वापस लाया गया। उनके ऊपर प्रेशर आया था तो उन्हें अपनी पावर्स कम करके वापस पार्लियामेंट को पावर देनी पड़ी। 2007 में नेपाल ने एक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, मतलब ये फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, एक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया। स्टूडेंट, आई होप यू लाइक द वीडियो। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। प्लीज़ वॉच द सेकेंड पार्ट। थैंक यू।